वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं एक एमडीकेट सीरीज़ बना रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी जो एमडीकेट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी सिंध बोर्ड, खासतौर पे जो सिंध बोर्ड के बच्चे हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लें पहले ही। मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक कोर्स लेने वाली हूँ, बिकॉज मैंने खुद जो है 5 दफ़ा एमडीकेट दिया है, नॉट जस्ट 1 2 3 और मैंने 5 दफ़ा एमडीकेट दिया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या सीखा है और कौन सी चीज़ें आपको जहन में रखनी है। ठीक है, तो मैं अपनी मार्क्स भी शेयर करूँगी बाद में, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो बेसिक समझ लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बेसिकली कहते हैं हम जिनसे लाइफ बनी हुई होती है। मतलब एक इंसान है सपोज, तो ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये सेल से बना हुआ है। तो सेल जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है? सेल का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है। तो ये सारे जो है ना लाइफ एलिमेंट्स जिसे कहते हैं वो 6 होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड दूसरा कौन सा था, सल्फर, इस किस्म के। तो 6 एलिमेंट्स थे। अब तो ये सब लाइफ जो है इन 6 एलिमेंट से बनी हुई है। या कोई भी जानदार जो है ना, जैसे हम कोई भी मक्खी ले लें, तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और जिसमें हम ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है हमारे बुक में लिखी हुई है, आप वहाँ से पढ़ लें। तो अभी इसमें जो एमडीकेट के लिए जो चीज़ें याद करने की ज़रूरत है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, सो दिस इज़। अब मैं आपको ना एमडीकेट के हवाले से पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको याद रखनी है, मतलब जो डायरेक्ट एमसीक्यूज आता है वो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो ये याद रखना है कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लैब में किसने बनाया था? वो बनाया था हमारे फ्रेडरिच फ्रेडरिच वूलर। सॉरी, इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने यूरिया बनाया था। अब यूरिया का फार्मूला क्या है? CON, इसमें क्या, NH2। ठीक है, ये किस चीज़ से बनाया था? इसने बनाया था अमोनियम साइनेट। ये इक्वेशन आपके बुक में लिखी हुई है, इसको रट लो क्योंकि इसका भी डायरेक्ट एमसीक्यूज आता है। सो यू शुड नो दिस। और इससे हीट दी थी तो इसने उससे यूरिया बन गया। तो फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो फ्रेडरिच वूलर ने बनाया था। उससे पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हम लैब में नहीं बना सकते। तो दूसरा पॉइंट जो आपके बुक में लिखा हुआ है, सिंध टेक्स्ट बुक में, वो यह है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सर्व करती है ब्रिज की तरह। वो आगे लिख लेना आप। वो किन 2 फील्ड्स में, एक तो केमिकल आई मीन केमिस्ट्री, और दूसरा बायोलॉजी, दूसरा बायो। इन दोनों के बीच में ये ब्रिज की तरह इस्तेमाल होती है। ये लाइन है, आपने ये भी याद रखनी है। दूसरी पॉइंट जो है आपकी बुक की, ये याद रखनी है। और उसके बाद आपके बुक में आ जाते हैं फॉसिल्स, रिमेन्स। फॉसिल किसे कहते हैं? फॉसिल जो है ना, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया तो वो ज़मीन में उसको हम दफना देते हैं। कोई इंसान या कोई भी इंसेक्ट या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई पेड़ हो गया या कुछ भी, तो वो मिट्टी के ऊपर, उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है। वो क्या हो जाता है, सारा उसमें बरीड रहता है। तो उसके बाद डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजर आके उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और एक वक्त आता है कि ये भी मिट्टी बन जाता है, मतलब ये भी सारा। तो इसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, और फॉसिल फ्यूल बन जाता है। तो अब आ जाते हैं फॉसिल्स पर। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स रिमेन्स। तो जैसे अगले ज़माने में किसी वक्त में कोई जानदार था, कोई इंसान था, कोई पेड़ था, कोई पौधा, वो मर जाता है तो उसकी जो हड्डियाँ या कोई ऐसा उसके ज़र्रात रिमेन्स जो जो डिकम्पोज्ड रह जाते हैं, मतलब वो डिकम्पोज नहीं होते। जो जैसे कि हमारी हड्डियाँ होती हैं ना, वो फोसिल्स बन जाती हैं, वो डिकम्पोज नहीं होती, और बाद में अगर वो मिलेंगी कुछ सदियों बाद तो हम इसे फोसिल्स कहेंगे। ठीक है, तो फॉसिल्स में जो चीज़ें आपको याद रखनी है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। फॉसिल्स के 3 टाइप्स होते हैं: कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोल जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो पेट्रोलियम है ये लिक्विड फॉर्म में आता है, और जो नेचुरल गैस है ये तो गैस होती है। अब इसमें जो है ना, कोल जो होता है वो प्लांट ड्राइव्ड होता है। प्लांट ड्राइव्ड मतलब जो प्लांट से बना होता है, मतलब अगले ज़माने में किसी में पेड़ पौधे थे, अब वो क्या हो गया, वो ना किसी भी आफतों की वजह से वो धंस गए ज़मीन के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद उनके ऊपर मिट्टी आ गई, और वो पक पक कर नीचे हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो एक
ब्लैक कलर के मिनरल में मिलते हैं, मतलब ऐसे कोयला आपने देखा ना, वो इस तरह की शेप में आ गया, तो इसको हम कोल कोल कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ। और दूसरी बात, अब कोल के ना कुछ स्टेजेस होती हैं कोल के टाइप्स पर जो है, इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं, पी एल बी और ए। ये पीट, ये लिग्नाइट, ये बिटुमिनस और ये एंथ्रासाइट। ये आपकी टेबल आपके बुक में बनी हुई है, आपने उससे याद रखना है। तो ये जो पीट है ना, ये अर्लीस्ट स्टेज ऑफ कोल होती है, मतलब पहले पीट बनता है, उससे फिर ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर की वजह से लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, उसके बाद एंथ्रासाइट। और इसमें ना परसेंटेज ऑफ कार्बन की मेंशन हुई है आपके बुक में, आप उससे देख के याद कर लें। और इसके यूजेस भी होते हैं, मतलब पीट जो है वो डोमेस्टिक हीट मतलब में यूज़ होता है, मतलब जो जैसे कोयला हम जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो पीट होता है। उसके बाद होता है लिग्नाइट, ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है पावर प्लांट्स में। और ये जो बिटुमिनस है, ये इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन स्टील प्रोडक्शन में। और जो एंथ्रासाइट है, ये पावर स्टेशंस पे होता है, और पावर स्टेशंस में ये भी हीट के लिए, डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी इंडिकेट के लिए एमसीक्यू आ सकता है, आप इसको याद रखें। अब आ जाता है पेट्रोलियम पे। तो जो पेट्रोलियम है, ये मेरीन ड्राइव्ड होता है। मेरीन ड्राइव्ड का मतलब होता है, मेरीन जो है ना, एक किस्म के एनिमल्स होते हैं जो मेरीन वाटर में मिलते हैं, जो साफ पानी होता है, जो खारा पानी नहीं होता ना, जो साफ पानी होता है, उसमें जो एनिमल्स रहते हैं, जो मछलियाँ या जो भी, वो क्या होती है, मेरीन एनिमल्स होते हैं। और जो मेरीन एनिमल्स, अब किसी ज़माने के मेरीन एनिमल्स मर गए, वहाँ पे वो मिट्टी के अंदर दफन हो गए, और फिर उसके बाद वो वहाँ प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो जो डिकम्पोज नहीं हुए या डिकम्पोज हो गए, तो उनसे क्या बन गया, पेट्रोलियम बन गया। और पेट्रोलियम जो है, वर्ड पेट्रा से ड्राइव हुआ होता है, जो लैटिन वर्ड है पेट्रा। ठीक है, और पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ऑयलम। ये आपके बुक में लिखा, मैं अगेन अगेन कह रही हूँ कि आपके बुक क्योंकि जो सिंध टेक्स्ट बुक, मतलब सिंध में जो एमडीकेयर होती है ना, वो उसके बुक से आती है, और पंजाब टेक्स्ट बुक में भी आती है। ठीक है, तो वो बाद में हम पंजाब को देख लेंगे, या हाँ, पंजाब के बुक को भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम नेचुरल गैस पे। यहाँ पे हम बात करेंगे नेचुरल गैस की। तो जो नेचुरल गैस होती है ना, ये डिकम्पोजिशन ऑफ मेरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता होगा आपको, मतलब जो मेरीन में छोटे जानदार होते हैं ना, और उनके डिकम्पोजिशन के बाद उससे नेचुरल गैस बनती है। और इसमें परसेंटेज आपको याद रखनी है, मीथेन की 85 to 90% होती है मीथेन की। ठीक है, और जो है नेचुरल गैस का तो आपको पता ही है, जो हम यूज़ करते हैं घरों में, ये भी नेचुरल गैस ही होती है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये कंबस्शन के लिए भी यूज़ होती है, लेकिन इसमें बहुत कम पोल्यूशन होता है एयर में। अगर हम कोई भी चीज़ जलाएंगे तो पोल्यूशन वो ज़्यादा क्रिएट करेगी, लेकिन नेचुरल गैस को जलाने के बाद पोल्यूशन बहुत कम होता है।